Many professionals still don't know how to read the BEAR Act in the correct way. आज भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो इस चीज से स्ट्रगल करते हैं कि BEAR एक्ट को कैसे हम सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मास्टरिंग द BEAR एक्ट फ्रॉम सेक्शन टू स्ट्रेटजीज। Hello friends, I'm CS Jaspreet Dhanjal. I'm a company secretary, a CA finalist, and I host my writing practice batch, and I am a career coach for CA, CS, CMA students. आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उन सारे बच्चों के लिए जो CA, CS, CMA कर रहे हैं, जो लॉ कर रहे हैं, या इवन जो प्रोफेशनल्स हैं लेकिन अभी तक भी सही तरीके से BEAR एक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहली चीज, BEAR एक्ट होता क्या है? सो BEAR एक्ट इज द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ लॉ दैट इज पास्ड इन द लेजिस्लेचर विदाउट एनी कॉमेंट्री। लॉ की लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, जिसे समझने में, जिसकी इंटरप्रिटेशन करने में बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, उसे प्यार से हम BEAR एक्ट कहते हैं। इसमें सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, प्रोविजोस होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होती हैं, रूल्स सेपरेट होते हैं बट कनेक्टेड होते हैं। ये सारी चीजें BEAR एक्ट में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। अब आपके पास BEAR एक्ट आ गया तो हम शुरू करते हैं BEAR एक्ट की फर्स्ट रीडिंग से। फर्स्ट रीडिंग में आई वुड एडवाइज यू टू जस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। तो डीप स्टडी तो बाद में आएगी, पहले आप थोड़ा उसे समझने की कोशिश करो, यानी कि इंडेक्स को पढ़ो, चैप्टर्स को समझो और BEAR एक्ट के फ्लो को समझने की कोशिश करो, यानी कि इनकॉर्पोरेशन कब आया, मैनेजमेंट कहां पर है, कंप्लायंस कहां पर दिया हुआ है और पेनल्टीज कहां पर दी गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, डेफिनेशंस वाले सेक्शन को जरूर पढ़ लो। डेफिनेशन वाला सेक्शन यूजुअली सेक्शन 2 होता है हर एक्ट का, और कभी भी इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज 50% BEAR एक्ट का मतलब ही डेफिनेशंस वाले सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो इसे हम फर्स्ट रीडिंग के दौरान ही पढ़ लेंगे ताकि आगे आने वाली रीडिंग्स में हमें आइडिया रहे कि रिलेटिव का मतलब क्या है, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है, सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या है, या जो भी एक्ट आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से वर्ड्स जो आने वाले हैं उनके एग्जैक्ट मीनिंग्स क्या हैं। फिर आते हैं हम सेकेंड रीडिंग पे। सेकेंड रीडिंग के दौरान यू शुड ब्रेक एवरी कंपोनेंट केयरफुली। अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि इसमें मेन प्रोविजन क्या है, सबसेक्शन क्या है, एक्सप्लेनेशंस क्या है, प्रोविजोस क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए सेक्शन बाय सेक्शन। एंड नंबर 2, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, यानी कि सेक्शन पढ़ते वक्त ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द टाइम लिमिट, व्हाट आर द कंडीशंस एंड द पेनल्टीज। और एक सीक्रेट टिप मैं आपको बताती हूं, जब भी आप सेक्शंस को रीड करोगे BEAR एक्ट में, वो एक लॉन्ग पैराग्राफ की तरह आपको नजर आएंगे। इस लॉन्ग पैराग्राफ में जितनी भी बाइफर्केशन आपको नजर आएगी वो कॉमा से होती है। तो हर कॉमा पे पॉज करना और फिर 2 सेंटेंसेस को इंटरकनेक्ट करना, यू विल इंटरप्रेट इट बेटर। और सेकेंड रीडिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए आप एक्टिव मार्किंग मेथड भी यूज कर सकते हो, यानी कि अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स जैसे कि नॉट लेस दैन, नॉट मोर दैन, शैल, मे, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनसे पूरे के पूरे सेक्शन का मतलब बदल जाता है। या फिर मार्जिन नोट्स में सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या टाइम लिमिट्स, पेनल्टीज को अंडरलाइन करना ताकि बाद में आपको हेल्प हो सके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड्स। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनका मतलब जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि शैल का मतलब होता है मैंडेटरी, जो आपने करना ही करना है। मे का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी, ऑन योर ओन विल। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है ओवरराइड्स अदर सेक्शन, यानी कि हम बाकी सेक्शंस को साइड में करके इसी को सबसे ऊपर कंसिडर करते हैं। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन क्रिएट करना। ये सारी चीजें आपको सेकेंड रीडिंग में करनी है। और आगे बढ़ने से पहले आई वुड रियली सजेस्ट यू टू रेफर BEAR एक्ट फॉर ईच ऑफ योर प्रॉब्लम, चाहे वो आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड है, चाहे वो आपके क्लाइंट से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है। अगर आप BEAR एक्ट में से सोल्यूशन ढूंढोगे तो आपको हमेशा सही जवाब ही मिलेगा।
और अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सा बेयर एक्ट लें, देन व्हाट अदर देन टैक्समैन। टैक्समैन एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, ओल्ड ब्रांड है। मैं खुद टैक्समैन यूज करती हूँ। मेरे कलीग्स, मेरे नोन जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जब भी उनके ऑफिस में जाओ आपको टैक्समैन के बेयर एक्ट्स उनके कैबिन में सजे हुए जरूर मिलेंगे, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट फॉर डेकोरेशन बट बिकॉज ऑफ द नॉलेज एंड द डेप्थ इट प्रोवाइड्स टू एवरी प्रोफेशनल। इसीलिए एक प्रोफेशनल को हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आए उसकी इंटरप्रिटेशन बेयर एक्ट से ही ढूंढनी चाहिए। और बेयर एक्ट्स पढ़ने के लिए बेयर एक्ट्स होने भी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये एक बॉक्स खरीदो और आप अपनी पूरी लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हो विद 150 बेयर एक्ट्स, वुड यू बिलीव मी? तो देखो, टैक्समैन ने लॉन्च कर दिया है द कोर बेयर एक्ट्स लाइब्रेरी, जिसमें सेट ऑफ 150 बेयर एक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग द न्यू एक्ट्स विच आर अमेंडेड एंड अपडेटेड। ये जो बेयर एक्ट्स हैं ये इतने ज्यादा रेलेवेंट हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके डेली लाइफ के लिए, आपके अपडेशन ऑफ नॉलेज के लिए। बेयर एक्ट्स जैसा कुछ नहीं होता, बिकॉज द नॉलेज दैट बेयर एक्ट्स हैव वो आपको किसी भी और इंटरप्रिटेशन में नहीं मिलेंगे, जो इंटरप्रिटेशन आप खुद करोगे। और 150 ऑल इंपॉर्टेंट एक्ट्स अगर आपको एक ही जगह मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। इस बेयर एक्ट को बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं यूज कर सकते हैं। एडवोकेट्स, लिटिगेटर्स, लॉ फर्म्स, जजेस, सीए, सीएस, सीएमए, कॉर्पोरेट लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स, इवन यूनिवर्सिटीज, लॉ स्कूल्स। तो एक बॉक्स खरीदने से आपके घर में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सारे के सारे इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं की फीचर्स की बात करूं तो इसमें अथॉरिटेटिव एंड अपडेटेड स्टैट्यूटरी टेक्स्ट है, कंप्लीट कंसोलिडेशन है, मेजर लीगल ट्रांजिशंस है एंड इट इज पॉकेट एडिशंस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी यूज, ताकि आप इसे आराम से जो है यूज कर पाओ। इसमें डेप्थ है, कंप्लीटनेस है, पोर्टेबिलिटी है, एक ही बॉक्स में अवेलेबल है, 2026 एडिशन है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं वो कवर किए गए हैं, ताकि एक प्रोफेशनल बस ये बॉक्स खरीदे एंड सॉर्ट हो जाए। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इट इज डिजाइन्ड फॉर डिटेल्ड कंटेंट्स, चैप्टर लेआउट्स, सब्जेक्ट इंडेक्सेस एंड अल्फाबेटिकल कीज, क्रॉस रेफरेंसेस, ये सब में ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक बॉक्स खरीदा और 150 बेयर एक्ट्स आपको मिल गए। वो सारे प्रोफेशनल्स जो डेली बेसिस पे डील करते हैं क्लाइंट्स के साथ, जो हर दिन कुछ ना कुछ नई क्वेरी ले आते हैं, और एक्ट्स और लॉस तो हर दिन ही बदलते रहते हैं, तो अपनी नॉलेज को अपडेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो टैक्समैन, वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड जिसे आप, मैं, हम सब जानते हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो ग्रैब योर बॉक्स सून। और जब भी आप इसे ऑर्डर करें, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड JASPREE10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप इसे अप्लाई कीजिए और फटाफट से इसे मंगा लीजिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ मूविंग टू द थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट काम, दैट इज लिंकिंग सेक्शंस। कोई भी बेयर एक्ट अगर सही तरीके से इंटरप्रेट करना है तो ये जानना पड़ेगा कि सारा का सारा लॉ, यानी कि सारा का सारा बेयर एक्ट इंटरकनेक्टेड होता है। एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से इंटरकनेक्टेड होता है, दूसरा सेक्शन तीसरे सेक्शन से इंटरकनेक्टेड होता है, और अगर आप इसे अकेला अकेला पढ़ोगे तो कभी भी सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे। तो बेयर एक्ट्स को एज अ होल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहीं पे पेनल्टी दी होती है, कहीं पे कंप्लायंस दिया होता है, कहीं पे रूल्स दिए होते हैं, कहीं पे अलग ही रेगुलेशन चल रही होती है, कहीं पे अलग ही एक्सेप्शन दिया होता है। तो ये सारी चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब बेयर एक्ट एज अ होल पढ़ोगे। तो इस बार जब भी आप बेयर एक्ट को पढ़ो, ये सारे टिप्स फॉलो करो एंड यू वुड सी कि आप कितने अच्छे से इंटरप्रिटेशन में मास्टरी कर सकते हो। क्लाइंट्स को एडवाइस देना हो या एग्जाम में लिखना हो, दोनों में ही आपके बहुत बहुत काम आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इससे समझ आया या नहीं कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल कंटेंट एंड आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द preparations on. Bye bye.